आज 3 दिन हो गए फ्रेंड। 3 दिन से मेरी अम्मी से कोई बात नहीं हुई है। फ़ोन आया था बीच में उनका कि क्या हो गया, फ़ोन नहीं कर रही है, कहाँ बिज़ी है। और मैं पता नहीं कहाँ फ्रेंड कहाँ बिज़ी हो गई हूँ। इतने काम, सुबह का काम, रात का, दिन का, इन कामों में इतना उलझ गई हूँ और ब्लॉगिंग में इतना उलझ गई हूँ ना कि मैं कभी कभी ना फ़ोन नहीं कर पाती हूँ तो बुरा भी लगता है यार। क्या इतना बिज़ी होना जो आप अपने माँ बाप से ही बात नहीं कर सकते हो आप 10-15 मिनट निकाल के। तो बड़ा बुरा भी लगा था मुझे। फिर मैंने दूसरे दिन मैं अम्मी से बात करी, मैंने काफ़ी देर तक बात करी, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं फ़ोन कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। अम्मी को ना फ़ोन नंबर मिलाना नहीं आता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। उनको नंबर निकालना मेरे नाम का फिर डायल करना वो नहीं आता है। वो घर में किसी से करवाती हैं या फिर पापा कर देते हैं। तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगा ये सोच के यार कि मैं इतना बिजी भी नहीं हो सकती हूँ कि इतना काम भी नहीं है कि इतना काम मैं आधा घंटा निकाल सकूँ अपने माँ से बात करने के लिए। तो फिर रियलाइज़ हुआ, फिर सोचा कि नहीं, जो गलती अब मुझसे हुई है वो मैं शायद दोबारा ना करूँ और मैं अम्मी से कंटिन्यू बात करूँ, क्योंकि 10-15 मिनट बात करने में क्या हर्ज जाता है। उनको भी तसल्ली मिलती है और मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है फ्रेंड। तो फिर मैंने दूसरे दिन कॉल किया, बहुत सारी बात करी, लेकिन ये थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी घर के काम में। और कुछ ऐसा होता है ना, माइंड कहीं ना कहीं ऐसा लगा होता है ना, तो इसलिए हम लोग कहीं और मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ। मेरा माइंड ना ब्लॉगिंग में, अच्छा ये शूट करना है, अच्छा ये काम ख़त्म कर दूँ, बीच में साथ को भी अभी टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, साथ को भी देखना है, उसका नाश्ता भी देखना है। तो वो देखो, काम सबके सेम रहते हैं। जो आपके घर में काम है ना, वही मेरे घर में काम है। हम हाउस वाइफ के ऑलमोस्ट काम, जिम्मेदारियाँ सब सेम होती हैं। बस थोड़ा सा क्या है ना, जैसे कि अगर कोई हाउस वाइफ होती है, वो बाहर जाके जॉब करती है, तो उसको अपने हिसाब से सेटअप करना पड़ता है। अच्छा, मैं ये बजे काम पे जाती हूँ, वहाँ से आना है, मुझे बाज़ार लेके आना है, घर के खाना है पकाना है। और मेरा क्या रहता है, घर में शूट करना है, फिर इसको एडिट करनी है, तो क्या डालना है, अगला ब्लॉग क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड, जो है ना माइंड में चलती रहती हैं, वो नहीं दिखती हैं। जो फिजिकली होती हैं वो तो सामने बराबर नज़र आती है, अच्छा मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। इसके अलावा भी फ्रेंड माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है कि दिमाग एक जगह रुकता ही नहीं है और बहुत चलता है। खैर कोई नहीं, मेरी अम्मी से बात हो गई थी, खैर खैरियत भी हो गई थी। और बस साहिबा बहुत याद कर रही है, बोल रही है अप्पी आ जाओ, नहीं तो आप मैं आपके घर पे आना है। अरे यार, वो कहीं नहीं जाती है। साहिबा की पूरी ज़िंदगी का है, मतलब जितना भी इसकी ज़िंदगी है उसकी एक ही घर में कट रही है, तो वो बड़ा घबरा गई है। तो मुझे बोलती है अप्पी आ जाओ आप, मुझे फिर ये अगले सुबह का ब्लॉग है फ्रेंड। फिर मैं सुबह उठी, 7 का डब्बा बांध दिया था मैंने, जबकि शनिचर वाले दिन ऐसा होता है ना कि 7 का डब्बा नहीं होता, क्योंकि उसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, मैं भूल गई थी। क्या है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्लाह, इस दुनिया में कुछ भी इजी नहीं जब तक दूसरे तू ही ना बना है। ईजी ना बना, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है जब तक अल्लाह ताला उस चीज़ को आसान ना बनाए। तो ये दुआ का मतलब है। आसान चीज़ कब होती है? जब हम, अल्लाह ताला उस चीज़ को आसान कब बनाता है? जब हम उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। अगर लोग बोले हम लोग तो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, ये दुआ पढ़ लो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, तो ये अगर तूने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, जैसे कि या कोई एग्जाम्पल तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो तू पास हो जाएगा? आसान जब होगा जब तूने रात भर मेहनत करी है, पहले से तू तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम की। अब एग्ज़ाम के वक्त अल्लाह ताला तेरी मदद करेगा, ताकि तू घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। जो तूने याद करा हो तो याद रहे। पहले मेहनत है, मेहनत के बाद ही तो आसानी है। इसीलिए आज से 7 के टेस्ट चालू हो गए हैं फ्रेंड, इसीलिए वो दुआ पढ़ के जा रहा था। रात भर उसने याद तो किया था सारा, लेकिन फिर भी फ्रेंड, जो चीज़ जिस चीज़ की दुआ है, अगर चीज़ दुआ को पढ़ लो तो बड़े दिल को तसल्ली मिलती है फ्रेंड। यहाँ पे 7 के स्कूल जाने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना थोड़ा सा ना वो नारियल पानी पी लेती हूँ, जो कि रेडीमेड वाला ही है। बरसात की वजह से मैं वही बोली, पहले नारियल पानी वाले जो भैया थे ना वो आते थे, पर अभी नहीं आ रहे हैं वो। तो मेरे घर के अंदर जो बोतल वाला नारियल पानी है, मैं उसी को पी रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 गिलास वाटर पानी पी लिया था, नारियल का पानी, और अच्छा भी रहता है फ्रेंड सुबह के टाइम पे पीना, तो 2 गिलास पिया था मैंने। साद स्कूल के लिए जा चुका था फ्रेंड। सोहेल अभी भी सो रहे थे। सोहेल के फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, तो मैं ना रोज़ सुबह उठ के सोहेल को फ़ोन को चार्ज पे लगा देती हूँ, कहीं वो भूल ना जाए। और जल्दी जल्दी में उनको याद भी नहीं रहता है फ्रेंड, और फ़ोन बंद हो जाता है तो बड़ी टेंशन होती है। फ़ोन पे उनकी खैर खैरियत में लेती रहती हूँ, तो इसलिए फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया था। और जो मैंने पानी बोतल थी ना, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी भी इसके अंदर 1 गिलास है। पर इसको मैं आज पी के ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि अगर बोतल खुल जाए ना तो उसको ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। आप उसको 1-2 दिन में पी के ख़त्म कर दो। 1 बोतल मैंने पहले ही पी ली थी फ्रेंड, और 1 बोतल आज पी ली थी, आज ख़त्म हो गई। यहाँ पर साद स्कूल से आ गया है
और जो खाना जो सुबह मैंने उसकी गलती से बांध दिया था ना, तो सनीचर को क्या होता है जल्दी छुट्टी आती है इसकी, तो लंच बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैंने आज गलती से खैर बांध दिया था, लेकिन वो फिर मुझे याद आया तो लेके नहीं गया। फिर वहाँ से आने के बाद स्कूल से उसने वही डब्बा खाया, और उसको मैंने बोला अब तू सो जा, तेरे को मैं 3:30 बजे उठाऊंगी, क्योंकि 5 बजे का उसका ट्यूशन रहता है। उसके टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट की वजह से उसको याद भी करना था, तो उसको मैं ज़बरदस्ती सुला रही थी। तो मैं फिर से आ गई फ्रेंड किचन में, सो के उठ गई थी, 3:30 बज रहे थे। मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी, नाश्ता भी किया, साद ने भी किया नाश्ता, और साद को अभी ट्यूशन जाना था तो वो अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था। यहाँ पर देखो शाम के खाने के लिए मैंने सुबह के वक्त छोले भिगा दिए थे। अगर आप सुबह छोले बनाने जा रहे हो तो रात को भिगा दो, अच्छे से फूल जाते हैं फ्रेंड, लेकिन मुझे शाम में बनाना था। तो फिर मैंने ना सुबह उठ के छोले 11 बजे के आसपास ज़्यादा, मतलब सुबह एकदम सुबह भी नहीं भिगाए थे, 11 बजे के आसपास ही मैंने छोलों को भिगा दिया, तो फूल के इतने अच्छे से डबल क्वांटिटी में हो गए वो। तो ये मैं सब रात को खाने में यही बनाने वाली हूँ, और साथ में मैं कुलचे भी बनाऊंगी, थोड़े से बॉयल चावल भी बनाऊंगी। तो ये मेरा रात का खाना था, जो मैं पहले से डिसाइड कर लो ना कि शाम में क्या बनने वाला, थोड़ा माइंड हल्का हो जाता है यार। किचन के बर्तन धो के आई तो लग गई मैं दूसरे कामों में। यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगाई ली थी, और अब मेरे को पता है टेंशन हो रही थी। 7 के जब से स्कूल खुले ना, मुझे ना फ्रेंड वो घरों में वो बैग टंगे रहते हैं, वो जगह जगह कीलों पे कपड़े टंगे रहते हैं, मेरे को ज़रा नहीं पसंद। मेरे को लगता है हर एक चीज़ ना छुपा के रखो, मतलब ऊपर से कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। और 7 के 2 बैग हैं, ट्यूशन का बैग है, स्कूल का बैग है, वो उसके बेचारे की बैग रखने की कोई जगह ही नहीं है, और वो हमेशा इधर उधर 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 रखे रहते हैं। और मैं काफ़ी दिन से, मुझे खैर सोच तो रखा है मैंने 7 की बुक्स के लिए, बैग के लिए, उसकी ट्यूशन की किताबें, स्कूल की, उस सब के लिए मैं छोटा सा कबर्ड लूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं लूँगी। इंशाल्लाह फिर कुछ महीने बाद या 1-2 महीने बाद मैं ले लूँगी। लेकिन जब तक क्या करूँ मैं यार, जब तक तो मुझे बुक रखनी है। और ये मैं आपको चप्पल दिखा रही हूँ ना, ये दुबई से सोल मेरे लिए लेके आए थे फ्रेंड, इतने टाइम से रखी है, मैं इसको पहन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसको ना बांध के पहनना पड़ता है। पीछे ना कोई स्ट्रिप दी हुई है, उसको बांधना है आपको, और मुझे वो बांधनी नहीं आ रही है। तो मैं बोलती हूँ यार चप्पल पहनूँ तो पहनूँ कैसे, है तो बहुत ईजी, पर मुझे स्ट्रिप बांधने नहीं आ रही। वो स्ट्रिप वाली चप्पलें बड़ी खूबसूरत चप्पल है, इंशाल्लाह कभी यूट्यूब पे देखूंगी चप्पल इस तरह से कैसी पहनी जाती हैं। और ये शूज़ फ्रेंड मैंने आगरा में लिए थे, बड़ा शौक होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन दूसरों की चीज़ों को दूसरों के पैरों में देखते हैं, यार शूज़ चल रहे हैं, शूज़ ले लिए, फिर बाद में रहता है यार क्या हमको इसकी ज़रूरत थी। वही मैं बोल रही हूँ, हर चीज़ अपन जब दूसरे की देखते हैं ना, फिर ऐसा खुद को मन में लेने की बात आती है, फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, या मतलब अपन कैसे फटाफट से नहीं बाहर उतरे और चप्पल पहनी, पैर में चल दिया, शूज़ पहनने के लिए बैठो, लेस बांधो, वो कहाँ है हम औरतों में इतना पेशेंट फ्रेंड। मैं शूज़ ले ली थी, लेकिन मैं वक्त आने पर पहनती रहूँगी इसको। अभी तो धो धा के मैंने उसको बैग में रख दिए थे। ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ना आपको, इसमें मेरे शूज़ रखे थे, वो पूरा बैग भर के फ्रेंड मेरे पास चप्पल हैं। अब तो फिर भी बहुत कम है, पहले तो आगरा में मैं बहुत चप्पल लेती थी, क्योंकि आगरा में सदर बाज़ार में चप्पलें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो जब भी जाती थी वहाँ से ले ली थी। यहाँ पे मैंने अभी कोई चप्पल नहीं ली है। तो ये सारा सेक्शन है ना, मैंने इसको पहले अच्छे से कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दिया। अब मैंने सोच लिया कि साथ के जो दोनों बैग है ना, वो यहीं रखे रहेंगे, यहाँ दिख रहे हैं या वहाँ पड़े हुए, अच्छा नहीं लगता ना फ्रेंड, घर के अंदर बड़ा मैसी लगता है घर। और मुझे वैसे भी ये सब चीज़ें दिखती रहती हैं ना, पर मेरे को कुछ नहीं पसंद। मैं हर एक चीज़ को छुपा कर रखती हूँ, हर एक चीज़ को कबर्ड के अंदर, ड्रॉ के अंदर, मेरे को लगता है ऊपर कुछ ना दिखे बस। तो इसलिए मैं ना इसकी भी मैंने जगह बनाई ली, जब इंशाल्लाह जब कबर्ड आएगा तब आना होगा, आ जाएगा। इसके अंदर मैंने साफ वाफ करके 7 का बैग रख दिया, बैग आराम से इसका 7 का बैग आ गया फ्रेंड। और ये काम करते करते ना पसीने इतने आने लगे, क्योंकि मुंबई में अचानक से फिर से बरसात रुक गई है। जुलाई का महीना ऑलमोस्ट आधा हो गया है और बरसात नहीं हो रही है। तो ये काम करते करते मेरे चेहरे में मेरे इतना पसीना आ गया। वही मैं सोच रही थी यार, जुलाई में इतनी बरसात होती थी, पर अभी ना ऐसा मतलब गर्मी सी है, रात को भी बड़ा गर्मी लगती है। तो पता नहीं क्यों यार, अल्लाह का मौसम है, अल्लाह ही जाने कि कब बरसात होनी है कब नहीं होनी। जून के महीने में हो गई, जुलाई के महीने में जबकि ज़्यादा बरसात होती है तो नहीं हुई। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मसाले तैयार करने के लिए फ्रेंड। बेसिक से मैं वही बोल रही हूँ, मैं जब भी छोले बनाती हूँ ना, मैं कभी छोलों को पहले से नहीं उबालती। ऐसे उबालते ना, आप उबालना चाहो तो उबाल सकते हो, मुझे लगता है टाइम वेस्ट है यार, वैसे सेम स्वाद आता है, तो मैं नहीं उबालती हूँ पहले से। मैं सिर्फ साथ डायरेक्ट खड़े मसाले के साथ में मैं मसाला छौंक देती हूँ। और फ्रेंड आज पता है क्या हुआ यार, एक के बाद मेरे से इतने हादसे हो रहे थे ना, कि कभी मेरे से कुछ सामान गिर रहा था, कभी बर्तन गिर रहे थे, कभी गैस पे से कुछ गिर रहा था। मैं इतनी टेंशन में, आज मेरे से पता है पूरा गरम मसाला था ना, वो उसका पूरा जो था ना, वो मसालेदानी पूरी गिर गई यार, पूरा सारा मसाला मेरा नीचे।
फिर मेरा ना खाना पकाने में ना मन ही नहीं लग रहा था यार। अब ये मसाला ना, गरम मसाला मैं अभी इसी महीने के राशन में लेके आई थी और मुझे इतना दुख हो रहा था, यकीन मानना मैं रोने भी लगी थी। मैं इतना रो रही थी क्योंकि वो मसाले सारे एक दूसरे के अंदर इतना मिल गए थे ना। और मैं कह रही कैसे उठाऊँ, क्या करूँ यार। इतना, एक तो गरम मसाला यार इतना महंगा आता है, सस्ता तो आता नहीं है। और फिर दूसरा भी मैंने उसको ज़्यादा दिन यूज़ भी नहीं किया। अभी पिछले हफ्ते ही मैं अपने घर का राशन लेके आई थी, उसके अंदर मैं इतना रो रही। मेरे ऊपर छोले का मसाला भुन रहा था, उसमें मेरा ध्यान नहीं। और मैं सोच रही साथ साथ आ जाए, थोड़ी हेल्प हो जाए। भाई आज रात को 7 भी 8 बजे आया और ये मगरिब की अजान हो रही थी फ्रेंड, जब मैं मसाला बीनने बैठी है। मुझे है ना 8 बज गए थे। 2 घंटे मेरे को मसाला बीनने में लग गए थे, पर मैंने फेंका नहीं। और मैंने एक एक दाना आराम से उठा उठा के वापस सारा सामान उसमें डाला, जो भी गरम मसाला था। लेकिन आज ना एक के बाद फ्रेंड हादसे हो रहे थे। हर एक चीज़ सुबह से मेरे हाथ से छूट रही थी। कभी गैस के पास कुछ हो रहा था, कभी मतलब कुछ ना कुछ आज हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी और मैं इतना रोई हूँ आज ना फ्रेंड, कि जब जब मसाला गिर गया था, कि हालांकि ऐसा होता नहीं कुछ चिल्लाने वाला है मुझे, पर मैं दिल से दिल उदास हो रहा था, दुख हो रहा था यार। इतना महंगा चीज़ है, मसाला यूज़ भी नहीं किया है, पूरा सारी मसालेदानी मसाले से भरी हुई थी। और सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसी हो गई थी ना पूरे घर के अंदर। ऊपर खाना भी पक रहा था। आज मैंने सोच रखा था कि मैं ना आज खाना जल्दी पका रही हूँ। वैसे मैं इतनी जल्दी बनाती नहीं हूँ। आज मेरे पास जल्दी बना रही थी कि मुझे बाजार जाना था, साथ के लिए ना ट्यूशन का बैग लेके आना है। उसका ट्यूशन का बैग ना फट गया है, तो मैं सोच रही थी साथ ट्यूशन में मैं फटाफट से घर का काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बाजार चली जाऊँगी, मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड कहते ना आजकल तो आधे घंटे का प्लान भी सोचना बेकार है, क्योंकि अगले पल का क्या होगा ना कुछ नहीं पता रहता है। और ये वही हुआ, मैं 6 बजे बैठी मसाला बीनने, ये सारा जो गिर गया था इसको बीनते बीनते मुझे रात के 8 बज गए फ्रेंड। मैं इतना रोई हूँ ना। ये देखो जो सामान जो गिरी का बुरा था, और जो राई थी ना वो तो आपस में मिल गई थी, वो तो मैं नहीं साफ़ कर सकती। बाकी सारे मसाले मुझे 2 घंटे लगे, लेकिन सब मसालों को मैंने अच्छे से बीन के साफ़ करके, मतलब ज़मीन तो साफ़ ही थी, भर लिया था साफ उसमें मसालेदानी में फ्रेंड। इससे पहले इतने सारे आज मेरे साथ गलत काम हो रहा है। तो देखा आपने, जब छोले बन गए थे तो मैंने सोचा चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि छोले की रंगत और रंग रूप कैसा है। जैसे ही मैंने छोले का कुकर जो उठाया, वो सारा कुकर ना मेरे ऊपर पलट गया, सारा नहीं मतलब आधा। जिससे कि मैंने जो ड्रेस पहनी थी, नाइट ड्रेस पहनी थी फ्रेंड, वो पूरी सन गई ब्लैक कलर की। और मैं साथ को ये कह रही थी, साथ देख फिर से कुछ हो गया। मतलब हर एक चीज़ मेरे हाथ से छूट रही थी। मैं किचन में जा रही थी, मैंने कुलचे भी बनाए फ्रेंड, वो आपको दिखा रही थी। मैं जिस तरह से सब कुछ शूट करना चाह रही थी वो सब नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे हाथ से कुछ ना कुछ किचन के अंदर हो रहा था। कुलचे बना रही थी ना फ्रेंड, कितनी बार मेरा हाथ ना जला है, जैसे कि मैं पहली बार रोटी बना रही हूँ। तो मैं ढंग से वो ना ऊपर धनिया लगाते हैं अपन, कलौंजी लगाते हैं, वो भी नहीं लगाया मैंने। फिर फटाफट से मैंने ना जले हुए हाथों के साथ में मैंने कुलचे बना लिए थे। छोले भी मैंने आपको बना के दिखाए, चावल बॉईल हो रहे थे, लेकिन वो सारा फिर से ज़मीन में सब छोले गिर गए थे। और मैं इतना फिर से मैं रोने लगी, मैं हो क्या रहा है यार, इतना एक गलतियाँ होती हैं, चलो कुछ हो गया कभी कभार। लेकिन आज सुबह से मेरे संग रात तक यही हो रहा था। और मैं यही सोच रही थी यार क्या हो रहा है, एक के बाद होता। अच्छा होगा फ्रेंड पूरा कुकर मेरे ऊपर नहीं आया, वरना मैं तो खैर जलती बात अलग है, लेकिन सारा खाना जो वेस्ट हो जाता वो उसका बड़ा दुख होता। फिर तो मेरी रात भी रोते रोते कटती। फिर उसके सारे छोले वोले सब पहुँचे फ्रेंड, सब कुछ सब फिर से साफ़ किया। और आज मैं पता है यही सोच रही थी, काम जल्दी करके मैं फ्री होकर बैठूंगी, काम जल्दी करके मैं फ्री होकर ना अम्मी से बात करूँगी, काम जल्दी हो जाएगा ना मेरा, तो मैं ये वाला काम कर लूँगी। तो काम जब भी मैं सोचती जल्दी हो गया ना, वो मैं फिर दूसरा काम कोई निकल आता था, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती थी फ्रेंड। तो यहाँ पे साथ को ट्यूशन का रहता है, याद करा रही थी उसको, मैं इसको बोल रही थी तो अपने अब्बा के आने से पहले पढ़ ले। ये अपने बाप के सामने पढ़ता ना फ्रेंड, तो वो बड़ा चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि एक तो यार वो थके आ रहते हैं रात के 12 बजे, फिर इसको लेके बैठो या इसको पढ़ा तो माइंड डाइवर्ट होता है।
तो मैं उनको इसको साथ को बोल रही थी तेरे अब्बा के आने से पहले तू अपना पूरा पढ़ाई वढ़ाई का ख़त्म कर लिया कर, क्योंकि वो आते हैं फ्रेंड खाना खाते हैं, वो हार्डली 10-15 मिनट ही मुझसे बात करते होंगे, वो सो जाते हैं। क्योंकि यार मैं भी समझती हूँ तो लंबा सफ़र करके आते थक जाते हैं, लेकिन मैंने देखो फिर से पूरा घर साफ़ कर लिया। और आज मैंने कितनी बार न जाने घर साफ़ करा है, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। जो सालन गिर गया था, मतलब सालन जो छोले बनाए थे वो गिर गए थे, और किचन गंदी हो गई थी, मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। मैं किचन के पास जा ही नहीं रही है भाई, मैं किचन के पास जाऊँगी ही नहीं, मैं दूर से ही रहती हूँ। साथ तू ही कर ले जो कर रहा है, तो मेरे को मैं नहीं जा रही। मेरे आज कुछ ग्रह कुछ कहते नहीं, वो सब सही नहीं चल रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है सुबह से। और साथ सोहेल आ चुके थे काम पे, तो जब सोहेल आते हैं ना सबसे पहले साथ के संग ही वो मस्ती करते हैं, बस साथ दिखना चाहिए। वो बेड पे लेट हुआ था, उनके सब मस्ती मजाक कर रहे थे। ये देखो दोनों बाप बेटी की माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बॉन्डिंग रहती है। ये बस जब साथ का होमवर्क अच्छे से रहता है ना तो साथ सोल खुश होते हैं, और अगर उनको पता चल जाए इसका होमवर्क सही नहीं है या इन्हें याद नहीं किया, भाई इसकी खैर भी नहीं होती है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे सोहेल को सारी बात बताई, साथ भी बता रहा था अब्बा मम्मा के संग सुबह से यही हो रहा है, मम्मा रो रही थी। सोहेल बोले तू किचन में मत आ, तू अपनी जान का पहले सदका दे, और ये टेंशन मतलब मैं खाना निकाल रहा हूँ, मेरे को किचन में नहीं आने दे रहे थे। मैं जा भी रही थी, कह रहे नहीं तू वही रह, मैं कर लूँगा, मैं निकाल लूँगा खाना, क्योंकि तू जैसा जान का सदका दे देगी ना तो ठीक हो जाएगा। जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है तेरे से सुबह से, और तू बच गई, अच्छी हो तो ज़्यादा नहीं जली, ये कुकर की सब्जी तेरे को ज़्यादा नहीं गिरी। ये देखो मैंने दूसरी ब्लू कलर की जो नाइट ड्रेस लेके आई थी ना, एक तो ब्लैक ली थी मैंने, वो पहनी थी तो वो तो पूरी छोले में सन गई थी। फिर से मैंने दोबारा से ये ब्लू कलर की नाइट ड्रेस जो पहनी हूँ मैं फ्रेंड, इतनी कंफर्टेबल है क्या बताऊँ मैं आपको, और इतना अच्छा लग रहा था पहन के। मुझे घर के अंदर बस ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, ना कोई ताम झाम, एकदम सिंपल सोबर कंफर्टेबल कॉटन के, तो मैंने ये पहने हुए थे। आप बताना मुझे कमेंट करके कि ये मैं लेके आई हूँ कि आपको कैसी लग रही है। तो मैं सोहेल मुझसे कह रही तू मत आ, तू ये सामान लेके दस्तरखान पे रख दे, मैं खाना खा रहा हूँ, वही खाना लेके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ से हटा दिया कि तू जा वहाँ से। तो मैं, क्योंकि वो आए थे तभी मैं रोने लग गई थी, सोहेल ऐसा हो रहा है सुबह से, क्या हो रहा है मेरे साथ में। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं किचन में पहली बार खाना बना रही हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मैं ऐसा हो रहा था मेरे साथ में। तो बोले तू कुकर में से हाथ मत डाल, कच मत निकाल। मेरी सोहेल कुछ नहीं होगा, निकालने तो छोले तो निकाल रही हूँ। वो मुझसे कह तू हट जा, तू जा वहाँ बैठ जा, तू कुछ मत कर भाई, तू जल्दी है, तू तेरे से ये हो रहा है, तू टेंशन मत दे, तू दरवाज़ा बंद कर दे और तू वहाँ पे दस्तरखान में बैठ, आज मैं खाना लगाता हूँ, कोई टेंशन मत ले। तो फ्रेंड ये बड़े प्यारे से सोहेल मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मेरी परेशानी सुन के वो खुद भी वो हो गए कि टेंशन मतलब होता है ऐसा, तो जान का सदका दे देना। तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठ के खाना खाया है, सोहेल को खाना इतना पसंद आया। और छोले फ्रेंड बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, कुलचे भी बहुत अच्छे बने थे। उन्होंने ज़्यादातर चावल को छोड़कर कुलचे ही खाए, क्या लगे कुलचे बहुत अच्छे बने। मैं और भी अच्छी बनती, पर ऐसा हो रहा था तो मैंने उतने इफेक्ट डालना चाहिए था उतना नहीं डाला। ऊपर कलौंजी भी लगती है, धनिया पत्ती भी लगती है। मैं अपने सब्सक्राइबर के संग शेयर भी करती कि अपनी कुलचे की रेसिपी की मैंने कैसे बनाए, कैसे सेकें, पर वो सब हो रहा था लगातार किचन के अंदर कुछ ना कुछ, तो मैं कुछ नहीं शूट कर पाई। तो वही बोले टेंशन मत ले, फिर कभी तू दोबारा बना लेना, अभी तो आज आराम कर, कुछ मत कर। उन्होंने इसके बाद ना बर्तन भी उन्होंने किचन में रखे, उन्होंने धोए फ्रेंड, मैंने कुछ नहीं करा, मैं किचन में गई नहीं इसके बाद। तो फ्रेंड ये थी मेरी 2 दिन की कहानी जो कि मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप बताना मुझे, मैं सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह।